इस हफ्ते जुडिशरी एक अलग ही अंदाज में नजर आई है। कई कंट्रोवर्शियल केसेस, कैजुअल रिमार्क्स और कुछ ऐसे केसेस के साथ जिसने अब तक की सच्चाई को ही बदल दिया है। ऐसे ही एक केस में इस हफ्ते देखने को मिला कि जहां कहानी एक सिंपल बेल प्ली से शुरू होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक ऐसा केस जो पहली नजर में सिर्फ एक आदमी की जेल से बचने का ट्राई लगता था, लेकिन हियरिंग के बाद ये देश के सबसे हीटेड और पॉलिटिकली लोडेड डिबेट्स में से एक बन गया। आखिर कौन डिसाइड करेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं? हैरानी की बात यह है कि उसी दिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल से जूझ रही थी, बिहार के इलेक्टोरल रोल्स के कंटेक्स्ट में, और दोनों कोर्टरूम से एक ही ब्लंट और थोड़ा अनसेटलिंग सच सामने आया। आधार, पैन और वोटर आईडी, जिन्हें लोग अपनी आइडेंटिटी का अल्टीमेट प्रूफ समझते हैं, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आप इस देश के सिटीजन हो। इस बात ने एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। आइडेंटिटी, राइट्स एंड बिलोंगिंग के ऊपर एक नया सवाल उठ गया। अगर ये कार्ड्स इनफ नहीं हैं, तो फिर असली प्रूफ क्या है? कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो ये बताते हैं कि आप इंडिया के सिटीजन हो? दर्शकों, मुंबई में जस्टिस अमित बोरकर के सामने था बाबू अब्दुल रऊफ सरदार का केस। पुलिस के मुताबिक एक बांग्लादेशी नेशनल जो इलीगल तरीके से इंडिया आया और 10 साल से ज्यादा यहाँ रहा। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये कोई बेचारा मजदूर या रिफ्यूजी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट से अपनी पूरी फेक जिंदगी बनाई। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और एक इंडियन पासपोर्ट तक। जस्टिस बोरकर ने सीधा पॉइंट रखते हुए कहा, In my opinion, the Citizenship Act of 1955 is the main and controlling law for deciding questions about nationality in India today. This is the statute that lays down who can be a citizen, how citizenship can be acquired, and in what situation it can be lost. और साथ ही उन्होंने एक क्लियर वार्निंग दी that merely having documents such as आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी does not by itself makes someone a citizen of India. These documents are meant for identification or availing services, but they do not override the basic legal requirements of citizenship as prescribed in the Citizenship Act. ये स्टेटमेंट एक तरह से उस कॉमन बिलीफ को तोड़ देता है जो बहुत लोग रखते हैं कि अगर कार्ड्स हैं तो कंट्री भी आपका है। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि लॉफुल सिटीजन और इलीगल माइग्रेंट्स के बीच एक कानूनी लाइन खींच दी गई है और इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप एक्ट के ज्यादातर लीगल रूट से सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। सरदार के केस में ये सिर्फ ओवरस्टेइंग का मैटर नहीं था। हाई कोर्ट का कहना है, मेकिंग एंड यूजिंग फेक एंड फॉर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स विद द एम ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी एन इंडियन सिटीजन एक सीरियस ऑफेंस है और इसमें स्टेक्स पर्सनल से ज्यादा नेशनल हो जाती है, क्योंकि ये सॉवरेनिटी का सवाल है और इस बात का भी कि बेनिफिट्स एंड राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, वो गलत तरीके से कोई और न ले ले। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरदार की बेल इसीलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी। आधार वेरिफिकेशन UIDAI में पेंडिंग था और पुलिस का एप्रीहेंशन था कि वो बेल मिलते ही भाग जाएगा। दर्शकों, ये सब हो रहा था जब कुछ हजार किलोमीटर दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पे हियरिंग कर रही थी। वहाँ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा बोला, सी द इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट इन सेइंग that Aadhaar can't be accepted as conclusive proof of citizenship. It has to be verified. See Section 9 of the Aadhaar Act. सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑपोजिशन लीडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड एक्टिविस्ट जैसे योगेंद्र यादव का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का रिवीजन ड्राइव द लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ डिसइंफ्रेंचाइजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। कपिल सिब्बल ने आरजेडी MP मनोज झा की तरफ से ये आर्ग्यू किया कि इलेक्शन कमीशन पुराने वोटर्स को भी दोबारा अप्लाई करने को बोल रहा है और फॉर्म ना देने पर नाम डिलीट हो जा रहे हैं। इवन वोटर्स लिस्टेड इन द 2003 रूल्स वर बीइंग आस्क्ड टू फाइल फ्रेश फॉर्म्स। उन्होंने कहा, वार्निंग की इससे मैसिव वोटर एक्सक्लूजन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने डिफेंड किया कि 6.5 करोड़ वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो या उनके पेरेंट्स 2003 के रोल्स में थे और ये सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है। लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट के नंबर्स ने ऑलरेडी शॉक क्रिएट कर दिया। एक्टिविस्ट ने क्लेम किया है कि वुमेन वोटर्स का डिलीशन मेन से ज्यादा हुआ। 31 लाख women and 25 लाख men के नाम हटा दिए गए हैं। यादव का कहना था, When I file an appeal for not including my name, it is decided after the list is frozen and then best of luck after 5 years। जस्टिस कांत ने ये नैरेटिव कि बिहार के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं डिसमिस कर दिया और बोला कि असली सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है भी या नहीं। If they don't have the power, everything ends. But if they have the power, there can't be a problem, उन्होंने रिमार्क किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही बेंचेस का एक ही पॉइंट पर कंसेंसस है, आधार या वोटर आईडी का होना ऑटोमेटिक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। ये स्टांस काफी लोगों के लिए एक शॉक जैसा है क्योंकि टिकट से आधार, वोटर आईडीज, पैन को हर चीज के लिए मांगा गया है। वेलफेयर स्कीम्स, इलेक्शंस, बैंक अकाउंट, सिम कार्ड्स, पॉलिटिशियंस भी इन्हें बिलोंगिंग का सिंबल बनाकर यूज करते रहे हैं।
लेकिन अब कोर्ट कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, लीगल सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं। और यहाँ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में माइग्रेशन पॉलिटिक्स के बीच सरदार का केस एक रिमाइंडर है कि इलीगल एंट्री एंड फेक डॉक्यूमेंटेशन का इशू सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा भी है। बिहार में वोटर रोल्स का डिस्प्यूट इलेक्शन के टाइम पे एक बड़े पॉलिटिकल लड़ाई बन चुका है। ऑपोजिशन इसे वोटर सेपरेशन बोल रही है, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इसे फेक वोटर्स के हटाने की जरूरत, और बीच में जुडिशरी एक हार्ड लीगल लाइन खींच रही है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे बेस्ड है। एक ऐसा लॉ जो पार्टीशन के बाद बना था ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन इंडिया का हिस्सा है। पार्टीशन के टाइम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तब मिलियंस लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और नई रिपब्लिक को डिसाइड करना था कि कौन बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उस वक्त के लिए क्लैरिटी दी और पार्लियामेंट को फ्यूचर के लिए सिटीजनशिप के लॉज बनाने का पावर दिया। इसी से सिटीजनशिप एक्ट सामने आया, एक स्टैचू जो पॉलिटिकल हवाओं के बदलने से ज्यादा लीगल प्रिंसिपल्स पे एंकर्ड है। अब जब डिजिटल आइडेंटिटी का जमाना है, कोर्ट्स का ये कहना कि आधार या पैन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बहुत लोगों को अजीब लगता है। हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां बैंक अकाउंट खोलने से लेके सिम कार्ड लेने तक आधार मांगा जाता है। वोटर आईडी इलेक्शन का बैच बन जाते हैं और पैन टैक्स और फाइनेंशियल डीलिंग्स के बेस। लेकिन अगर कोई आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट के साथ 10 साल इंडिया में रह के भी इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर हो सकता है, तो या तो सिस्टम बहुत पोरस है या फिर सेलेक्टिवली टाइटन हो रहा है। सरदार का केस अभी खत्म नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का बिहार वोटर लिस्ट मैटर भी 30 सितंबर को फाइनल रोल आने तक चलता रहेगा। लेकिन दोनों कोर्ट्स का एक जॉइंट मैसेज ऑलरेडी क्लियर है कि सिटीजनशिप का सवाल कार्ड से नहीं लॉ से डिसाइड होता है। ये लीगली करेक्ट होगा, लेकिन एक ऐसे देश में जहां ब्यूरोक्रेसी का वेट बहुत ज्यादा है, ये सच बहुत लोगों के लिए बिलोंगिंग और एक्साइल के बीच की लाइन दोबारा खींच रहा है। और शायद इसीलिए ये डिबेट एक नॉर्मल लीगल इंटरप्रिटेशन से ज्यादा एक्सप्लोसिव लग रही है। ये सिर्फ एक आदमी की बेल या एक स्टेट के वोटर लिस्ट का मैटर नहीं है। ये उस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि कौन है असली हिंदुस्तानी और क्या उसका प्रूफ प्लास्टिक कार्ड्स और लेमिनेटेड पेपर्स में होता है या फिर कुछ ऐसा जो पाना बहुत मुश्किल है और खोना बहुत आसान। अब आप इस पूरी सिटीजनशिप की कंट्रोवर्सी पर क्या व्यूज रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड न्यूज।